अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड से। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड के अलावा आप सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स 2 लेयर्स के साथ बना सकते हैं। और जो भी हम लेसिस के डिज़ाइन बनाते हैं उनको आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि बलोची क्रोशिया के डिज़ाइन सिखाएं, तो आप जो भी मैं डिज़ाइंस बनाती हूँ, स्पेशली ये जो आज वाला डिज़ाइन भी बना रही हूँ, आप इनको अगर बलोची अपने थ्रेड के साथ बनाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बलोची थ्रेड्स होते हैं थोड़े से शार्प कलर्स होते हैं, और वो बारीक वाली वूल होती है जो बिल्कुल बारीक वाली, वो यूज़ की जाती है उसमें। तो आप उसके साथ इसी डिज़ाइन को बना के देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने 1.25 mm की हुक के साथ अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है। इस स्लिप नॉट को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ जहाँ पे भी आपने फैब्रिक पे बनाना है उस फैब्रिक को पहले प्रेस की हेल्प से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए, ताकि बाद में आप उसको अच्छे से स्टिच कर सकें। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने स्लिप नॉट के साथ ही हमने सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच करना है। सिंगल क्रोशे बनाया, साथ में बनानी है 3 चेन। डबल क्रोशे का बल लेना है और इसको क्या करना है हमने, सबसे फर्स्ट टाइम जहाँ पे हम अटैच करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल लेंगे। मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर ही इस ट्रिपल क्रोशे को हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3 टाइम हम अपने थ्रेड में से बाहर आएंगे तो ये ट्रिपल क्रोशे होएगा। और इस पे हम क्या करेंगे, इसके एज पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन प्लस यहाँ पे हमने इसके क्रॉस में 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 चेन 10 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। 9 डबल क्रोशे इसके क्रॉस में बनाएंगे और 10 वाला जो हमारा डबल क्रोशे होगा वो इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 6 7 8 और ये हमारा 9 डबल क्रोशे हमने इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में बनाने हैं, या और फिर लास्ट वाला जो 10th वाला डबल क्रोशे है वो हमने यहाँ पे बनाना है, कुछ इस तरह से। और इसको हमने अटैच कर देना है इसके अपने ही डिस्टेंस पे, जो कि हमारा फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया है सेम वैसा ही बनेगा। ट्रिपल क्रोशे का डबल क्रोशे का डिस्टेंस हमारा 3 चेन के इक्वल ही होता है। वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा डिज़ाइन का कुछ इस तरह से है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 3 चेन ले लेनी है। इस 3 चेन को हमने अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। इसको 3 चेन को हमने अटैच करने के बाद क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 चेन के साथ हम बैक पे चले जाएंगे। वहाँ पे हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3। थर्ड वाला जो हमारा स्टिच होगा इसमें हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, 1 चेन का गैप लेते हुए सेंटर में ये जो 1 गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से 1 चेन का गैप लेते हुए फिर से एक स्किप करना है और नेक्स्ट में इसको डबल क्रोशे कर देना है। इस तरह से ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बनेंगे, 1 चेन प्लस डबल क्रोशे 1 गैप को स्किप करते हुए, फिर से 1 चेन और ये लास्ट वाले पे हमने इसको डबल क्रोशे बना देना है। वापस फ्रंट पे आएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। इसको क्या करेंगे, हम 1 चेन लेते हुए हर गैप में 2 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हम जंप करके नेक्स्ट वाले होल में चले जाएंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से नेक्स्ट में जाते हुए 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशे। और ये हमारा लास्ट, इसमें भी हमें 2 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है, कुछ इस तरह से। जब हम यहाँ पे आएंगे ये 3 चेन के गैप में, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे होते एंटर करेंगे, साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे और इस 3 चेन के क्रॉस में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1
2 3 डबल क्रोशे हम इसके क्रॉस में बनाएंगे और एक लास्ट पे हम बनाएंगे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, जो कि हमें 3 चेन की लुक देगा। और इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंपल 3 चेन के गैप के ऊपर। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। इस पे साथ ही हम नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन को हमने 3 चेन के गैप पे ही अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। और 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे ये वाला स्टेप बनाना है हमने, तो 4 चेन ले लेनी है। यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशे के साथ स्टार्ट किया था, जो कि हमारी 4 चेन की इक्विवेलेंट होता है, 4 चेन की काउंटिंग के बराबर होएगा। तो ये जो हमारा ये पीछे वाले फ्लावर के साथ लास्ट वाला जो पार्ट है पे बैक पे जाते हुए इसके यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, इसके एज पे इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 3 चेन ले लेना है, फिर से वापस फ्रंट पे आ जाना है। और यहाँ पे हम वो फर्स्ट वाले स्टेप पे वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने यहाँ पे ये 9 + 1 10 डबल क्रोशे बनाए थे। 3 चेन ले लिया हमने, इसी 4 चेन के क्रॉस में 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हम इसके क्रॉस में बनाएंगे। और जो हमारा 10th वाला डबल क्रोशे होगा वो सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे, जो कि हमें 3 चेन की काउंटिंग देगा। और हमारा पूरा पैटर्न इस तरह से चलता जाएगा कि हमने जैसे 3 चेन के साथ बेस रो बनाई है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कुछ इस तरह से, जो कि हमने फर्स्ट पे यहाँ पे इस तरह से बनाया था ट्रिपल क्रोशे के साथ। अब नेक्स्ट पे हम 4 चेन के साथ लेके चलेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 3 चेन को अटैच करेंगे 1 2 3 और 3 चेन के गैप पे ही इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 चेन 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए बैक पे जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे 1 2 एंड ये थर्ड वाले पॉइंट पे हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे। फिर 1 चेन का गैप लेंगे और हर 1 स्पेस को स्किप करते हुए हम डबल क्रोशे के एजेस पे 1 चेन के गैप के साथ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। गैप प्लस 1 स्पेस स्किप और डबल क्रोशे। इसी तरह से हमें ये 4 पॉइंट्स बनाएंगे, 4 स्पेसेस बनेंगे हमारे पास। और ये लास्ट वाला जो हमारे 3 चेन का एज है उस पर बनाएंगे। 1 चेन का गैप लेते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे स्पेस बनेगी। और इस पे गैप में हम क्या करेंगे, 1 चेन प्लस यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे हर गैप में बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में चले जाएंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। सेम पैटर्न रिपीट करना है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, बहुत ही इजी है। बट आपने काउंटिंग के साथ चलना है, तो फिर आप बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बना पाएंगे। यहाँ पे जब हम 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, तो सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन के साथ यहाँ पे 3 चेन है, तो हमारे पास हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 और ये 3। जब हम 4th डबल क्रोशे बनाएंगे वो हम बनाएंगे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में और फिर उसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। इसी तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है आपने। कुछ इस तरह से ये हमारा 2 फ्लावर्स इस तरह से बन गए और इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी पूरी लेंथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन बना के बैक पे जाते हुए 4 चेन के साथ हम इस वाले स्टिच पे अटैच करेंगे 4 चेन को। यहाँ पे कुछ इस तरह सा एज बन जाएगा और फिर उस एज के क्रॉस में हमें 9 + 1 10 डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी ये फर्स्ट लुक है हमारे डिज़ाइन की। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद किस तरह से नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारा डिज़ाइन बन गया है।
और अगर आप इसको ब्लोची क्रोशे में बनाएंगे, यानी कि अपने थ्रेड को चेंज करके, कलर्स को चेंज करके बनाएंगे, इनमें हम यहाँ पे मोती भी अटैच कर सकते हैं। उनके डिज़ाइंस में स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कट दाना मोती या इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं और शार्प कलर के थ्रेड्स यूज़ करते हैं। आप इसी डिज़ाइन को उससे बनाएं। मेरे पास वो वूल या वो थ्रेड अवेलेबल नहीं था, तो मेरी एक प्यारी बहन की रिक्वेस्ट थी कि हम ब्लोची डिज़ाइंस भी बनाएं, तो आप इन्हीं डिज़ाइंस को अपनी ब्लोची लुक भी दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ट्राई किया कीजिए नई नई चीज़ें और मुझसे भी शेयर किया कीजिए। किसी किस्म की रिक्वेस्ट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।